वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। जिसकी आज की वीडियो में हम दो कलर की ये बेबी कैप बनाना सीखेंगे। ये बेबी कैप बहुत ही इजी है बनाने में। देखिए, देखने में मुश्किल लगती है लेकिन बनाने में ये बहुत ही इजी होती है। आज हम इसको बनाना सीखेंगे। ये कैप हमारे 6 महीने के बच्चे से लेकर 1 साल तक के बच्चे के लिए बिल्कुल फिट आएगी। तो इसको हमने 2 रंग से बनाया है। पिंक कलर से इसकी स्टार्टिंग की है और इसमें हमें फंदे डाले हैं 78। 78 फंदे हमने इसमें डाले हैं और 78 फंदों के साथ हमने इस कैप को बनाया है। तो चलिए देखते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। इस कैप को बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ बेसिक रो बनाई है। इसमें हमें देखिए हमें कैसे कैसे बनानी है। यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया तो 4 धारियों को ये हमने यहाँ पर बॉर्डर बनाया है। धारी किसे कहते हैं? जब दोनों साइड से हम सीधा सीधा या उल्टा उल्टा बुनते हैं तब ये एक धारी बनती है। तो हमने यहाँ पर दोनों साइड से सीधा सीधा बुना है। तो 4 धारी का हमने बॉर्डर बनाया। उसके बाद देखिए हमने वाइट कलर का यूज़ किया और 6 सिलाइयाँ बनाई। जब हमने वाइट कलर का यूज़ किया तो राइट साइड से सीधा बुना और रॉन्ग साइड से उल्टा बुना। और जब हमने पिंक कलर का यूज़ किया तो दोनों साइड से हमने सीधा बुना। तो इस तरह से हमने ये 6 धारियाँ 6 सिलाइयाँ वाइट कलर से बनाई, 6 सिलाइयाँ पिंक कलर से बनाई। और इस तरह करते करते देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमने टोटल धारियाँ बनाई हैं। तो टोटल हमने 60 सिलाइयाँ हमने यहाँ पर बनाई हैं। इसके बाद देखिए हमें इसे कैसे घटाना है, वो मैं आपको इसको घटाना बता रही हूँ। इसकी जो शेप हम देंगे वो कैसे देंगे। देखिए यहाँ से आगे हम पिंक कलर का यूज़ नहीं करेंगे। पिंक कलर का धागा हमने यहाँ पर कट कर दिया है। यहाँ से आगे हम सिर्फ वाइट कलर का यूज़ करेंगे। और देखिए कैसे बुनेंगे। स्टार्टिंग के 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये जो बेसिक रो हमने बनाई है ये तो सीधी उल्टी बनाकर सीधी उल्टी हमें बनानी है। तो इसको मैंने बनाना यहाँ पर नहीं सिखाया है। जो हमारा मेन पार्ट है वो मैं यहाँ पर आपको सिखा रही हूँ। तो 5 फंदे देखिए हमने सीधे बुने। इसके बाद 2 फंदों को हमें एक साथ बुनना है पीछे की तरफ से। ये 2 फंदे हमने लिए, इनको हम एक साथ देखिए बुन रहे हैं। ये इस तरह से बुना हमने। अब 5 फंदे फिर से बुनेंगे। फिर से 2 फंदे लेंगे और उन्हें एक साथ बुनेंगे। इस तरह से ये एक एक फंदा हमारा यहाँ पर कम होता जाएगा। देखिए 2 फंदे हमने एक साथ बुने, फिर से 5 फंदे बुनेंगे और फिर से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। ये पूरी रो हमें इसी तरह से करके बनानी है और रॉन्ग साइड की सभी सिलाइयाँ हमें उल्टी बुननी है। देखिए लास्ट में हमारा एक फंदा बचा, इसको हम सीधा बुन लेंगे। अब आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। रॉन्ग साइड में जैसा कि मैंने पहले कहा सभी सिलाइयाँ हमें उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करनी है। तो इस सिलाई को भी हम उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए रॉन्ग साइड की रो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। फिर से आ गए हैं राइट साइड में। अब यहाँ पर देखिए कैसे बुनेंगे। स्टार्टिंग के 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये देखिए 4 फंदे हमने सीधे बुने। 4 के बाद अब हमें 2 का 1 करना है। 2 फंदे एक साथ सिलाई पर लेंगे पीछे की साइड से और इन्हें सीधा बुन लेंगे। अब जैसा कि हमने पहली सिलाई में 5-5 फंदों का डिफरेंस किया था, इस बार हम 4-4 फंदों का रखेंगे। तो 4 फंदे बुनते जाएंगे और 2 फंदों का 1 करते जाएंगे। ये हमने 4 फंदे बुने और 2 फंदे एक साथ लेकर एक साथ बुनेंगे। अब पूरी सिलाई हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है और रॉन्ग साइड की रो को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। तो चलिए इन दोनों सिलाइयों को बुनकर हम कंप्लीट करते हैं। देखिए फिर से हम राइट साइड में आ गए हैं। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में हम 3 फंदे बुनेंगे। ये देखिए 3 फंदे हमने बुने। 3 के बाद हम 2 का 1 करेंगे पीछे की तरफ से ही। ये हमने 2 फंदों को एक साथ लिया और इन्हें बुन लिया। अब फिर से 3 फंदे बुनेंगे। अब ये पूरी सिलाई हमें 3-3 फंदों के डिफरेंस के साथ ही बुननी है। 3 फंदे बुनते जाएंगे और 2 फंदों का 1 करते जाएंगे।
ये देखिए फिर से हमने 2 फंदों का एक किया, अब 3 फंदे बुनेंगे और फिर से 2 फंदों का एक करेंगे। तो चलिए इस सिलाई को कंप्लीट करते हैं। रॉन्ग साइड की सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करते हैं। देखिए फिर से हम राइट साइड में आ गए हैं। अब यहाँ पर हम स्टार्टिंग में 2 फंदे बुनेंगे, 1 और 2। पिछली बार हमने 3 बुने थे, इस बार हम 2 फंदे बुनेंगे और फिर 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे पीछे की तरफ से। तो इसी तरह से पूरी सिलाई हमें बुनती जानी है। ये 2 फंदे हम बुनेंगे और फिर 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। देखिए इसका घटाने का प्रोसेस भी बहुत इजी है, कोई भी इसे बड़े इजीली बना सकता है। इस कैप को बनाना बहुत ही आसान है। चलिए सिलाई को इसी तरह से हम कंप्लीट करते हैं और रॉन्ग साइड की सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। फिर से हम राइट साइड में आ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे। ये एक फंदा हमने सीधा बुना। अब इसके बाद पूरी सिलाई में हमें लगातार 2 फंदों को एक साथ बुनते जाना है। पीछे की तरफ से हम 2 फंदे एक साथ लेते रहेंगे। ये देखिए 2 फंदे हमने लिए, ये इसको हमने एक साथ बुन दिया। अब बीच में हमें कोई भी गैप नहीं रखना है, एक फंदा भी हमें सिंगल फंदा नहीं बुनना है। सारे फंदों को 2 को एक साथ बुनेंगे। देखिए फिर से 2 फंदों को एक साथ बुना हमने, फिर नेक्स्ट फंदों को भी 2 को एक साथ बुनेंगे और इसी तरह से इस पूरी सिलाई को हमें बुन लेना है। चलिए इस पूरी सिलाई को हम कंप्लीट करते हैं। इसी तरह से रॉन्ग साइड की सिलाई को उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये 2 सिलाई बुनने के बाद हम वापस आएंगे, फिर देखेंगे इसको हमें आगे कैसे प्रोसेस करना है। ये देखिए दोनों सिलाइयाँ बुनने के बाद हम राइट साइड में आ गए हैं। अब यहाँ पर हमारी बुनाई का जो काम है वो खत्म हो जाता है। यहाँ से आगे हमें बुनाई नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा बड़ा धागा हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये जो हमारा वाइट धागा है इसको थोड़ा बड़ा छोड़ते हुए हम कट करेंगे। कट करने के बाद इसे हम एक सुई में डाल लेंगे। देखिए सुई में धागा डालने के बाद अब ये जो फंदे हैं हमारे, इनको हम एक एक करके सबको सुई पर ले लेंगे। आपको जैसे भी इजी लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। इनको हमें सभी फंदों को सुई पर ले लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने सभी फंदे यहाँ पर सुई पर ले लिए हैं। इस धागे को, जो हमने धागा ये लिया है, इसको अच्छे से हम देखिए इस तरह से खींच लेंगे और खींचने के बाद इस कैप को उल्टा करते हुए हमें इसी धागे के साथ सिलना है। ये देखिए दोनों इसके सिरे हम मिलाएंगे इस तरह से। ये देखिए हमने इस तरह से मिलाए। अब यहाँ से देखिए इसको अच्छी तरह से सिक्योर करते हुए हम यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। ऊपर से देखना है हमें, यहाँ पर हमारे पास ये जो है यहाँ पर छेद ना बने, अच्छे से ये कवर हो जाए। अब देखिए इस तरह से मिलाते हुए हम इसको सिलते जाएंगे और हमें नीचे के पार्ट तक, देखिए यहाँ तक हमें इसे नीचे के पार्ट तक सिलना है। इस तरह से हम इसको मिलाते जाएंगे और इस तरह यहाँ तक हमें वाइट पार्ट तक, ये वाइट पार्ट हमारा दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, इस तक हम इसको सिलकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ पर सिल लेते हैं। देखिए व्हाइट पार्ट तक हमने सिल लिया है। अब जब नीचे का पिंक पार्ट आएगा तो हमने यहाँ पर पिंक धागा ले लिया है और इस पिंक धागे से हम इसको सिलेंगे।
देखिए सिलने का पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, लेकिन इस धागे को हमें अभी कट नहीं करना है, इसका अभी हमें और भी काम है। अब हम क्या करेंगे, पहले अपनी कैप को सीधा करेंगे। ये देखिए, ये हमने कैप सीधी कर ली। देखिए कितना अच्छा इसका लुक आया है। अब यहाँ से जहां पर हमने यहाँ पर सिलाई की है, देखिए इस तरफ से हमें इस आगे के पार्ट को करना है। ये देखिए, इसको हम ऐसे रखेंगे, सिलाई हमारे ऊपर की साइड आनी चाहिए। ये देखिए सिलाई वाले पार्ट हमारा ऊपर की साइड आ रहा है। तो पिंक कलर की जो हमारी धारियां हैं, इनको देखिए हमें कैसे करना है। यहाँ से हम सुई को एंटर करेंगे। ये देखिए बिल्कुल कोने से हमने सुई को एंटर किया, और इस तरह से ये देखिए सारे के सारे हमें ये पिंक वाले जो हमारे फंदे हैं, इनको सुई पर ले लेना है। इस तरह से ये देखिए हमने सारे फंदे ले लिए। अब सुई को अपने बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। अब इसी तरह से हमें दूसरी धारी में करना है। जो पिंक कलर के हमारे फंदे हैं, ये तो हमारे उल्टे उल्टे फंदे दिखाई दे रहे हैं, इनको सबको हमें सुई पर उठा लेना है इस तरह से देखिए। और इस तरह से ये हम सब सारी धारियों में से निकालते जाएंगे। ये देखिए सभी धारियों में से हमने इसको निकाल लिया। अब इस धागे को हम अच्छी तरह से खींचेंगे ऊपर की तरफ। देखिए इसको बिल्कुल अच्छी तरह से हमें खींचना है, और इसके बाद एक बार फिर से हमें नीचे की तरफ अपनी सुई को लेकर जाना है। जिस तरह से हम लेकर आए हैं उसी तरह से इसको लेकर जाएंगे। ये देखिए यहाँ से हम इसको एंटर करेंगे, और ये पिंक पार्ट के नीचे से इस तरह से हम निकालेंगे इसको। इसी तरह से सारे पिंक पार्ट्स में से हम निकालते जाएंगे और इसको धागे को खींचते जाएंगे। अच्छी तरह से हमें ये प्रोसेस 2-3 बार करना है, जिससे कि ये अच्छी तरह से यहाँ से सिक्योर भी हो जाए और टाइट भी हो जाए। देखिए इस तरह से आप टाइट करते जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी शेप में एक बन जाएगी। देखिए अभी हम दूसरी बार निकाल रहे हैं और काफी टाइट हो गई है ये। चलिए इसको एक बार फिर से अच्छे से खींच लेते हैं। ये देखिए फिर से एक बार हम इस सुई को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, और इस तरह से 3-4 बार हमें ये प्रोसेस करना है। ये देखिए इसको अच्छी तरह से टाइट करके हमने सिल लिया है। अब यहाँ पर इसको डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए आप यहाँ पर कोई बटन लगा सकते हैं, कोई ब्रोच लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक वाइट कलर का बटन लिया है, वो हम यहाँ पर लगा रहे हैं। आप यहाँ पर पॉम पॉम भी लगा सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो आप यहाँ पर उस चीज़ को लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इस बटन को लगा लेते हैं। ये देखिए इस पर बटन हमने लगा दिया है, और इसका देखिए लुक कितना अच्छा आया है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। आप इसे बनाकर देखिए। अगर आपको इससे कोई भी समस्या आती है, इसको बनाने में कोई दिक्कत आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।